राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष माह पूर्णिमा की जानकारी। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। प्रत्येक माह में पूर्णिमा तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन आती है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि साल 2023 की अंतिम पूर्णिमा रहेगी। इस बार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि पर कई शुभ संयोग बनने से ये बेहद खास है। मान्यता है पूर्णिमा का व्रत करने वाले जातकों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस बार कब है मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि और क्या है इसका महत्व। जानेंगे सारी जानकारी, लेकिन पहले जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गंगा स्नान, ध्यान और पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व। हर माह में पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान विशेष रूप से की जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मोक्षदायी पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन स्नान दान करने से 32 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति को चंद्रदूत से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा और उपासना करने से जातक को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है, इसीलिए सुबह उठकर भगवान का ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना से 32 गुना अधिक मिलता है। यही वजह है कि इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसकी डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 5:46 पर शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 27 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 6:02 तक मान्य है। उदया तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर दिन मंगलवार को है। उस दिन ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत और स्नान करना शुभ होगा। अब जान लेते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का कार्यक्रम ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से लेकर के सुबह के 6:17 तक है। इस समय के अलावा आप सुबह 9:47 से लेकर के दोपहर के 1:39 के मध्य भी स्नान दान और पूजा पाठ कर सकते हैं। और जानते हैं इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र के बारे में। इस साल की मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग और मृगशिरा नक्षत्र है। शुक्ल योग सुबह से लेकर 27 दिसंबर को सुबह 3:22 तक है। उसके बाद से ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सुबह से मृगशिरा नक्षत्र शुरू है, जो रात 10:21 तक है। उसके बाद से आर्द्रा नक्षत्र है। नोट कर लीजिए चंद्रोदय का शुभ समय। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 4:45 पर है। उस समय से आप चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है। इसके फलस्वरूप मन स्थिर रहता है। इस दिन भद्रा का साया है। जानते हैं सूर्योदय और भद्रा काल का समय। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सूर्योदय प्रातः 7:12 पर होगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्वर्ग की भद्रा भी है। भद्रा का समय सुबह 7:12 से लेकर के
शाम के 5:51 तक रहेगा। स्वर की भद्रा का प्रभाव धरती पर नहीं होता है। और अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि। यदि आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी को मांस, मदिरा या तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से पवित्रता को अपनाना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान करें और सफ़ेद कपड़े पहने। इसके बाद हाथ में जल लेकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत एवं चंद्रमा की पूजा का संकल्प लें। इसके बाद आप अपने पितरों का स्मरण करें। फिर पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। यदि माता लक्ष्मी के साथ वाली तस्वीर हो तो अच्छा है। अब विधि पूर्वक ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान श्री हरि को फूल, माला, चंदन, अक्षत, तुलसी, पंचामृत, फल, मिष्ठान आदि अर्पित करें। फिर माता लक्ष्मी को भी लाल फूल, सफ़ेद मिठाई, फल, धूप, दीप चढ़ाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। हवन सामग्री है तो हवन कर सकते हैं। अंत में आरती करें। दिन भर फलाहार करें और रात के समय में चंद्रमा का पूजन करें। चंद्रमा को जल अर्पित करें। रात्रि के समय में भगवत जागरण करें और अगले दिन प्रातः स्नान के बाद पूजा करके दान आदि करें। दान देने के बाद पारण करके मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत को पूर्ण करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण की। और अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कौन से काम जरूर करने चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। पूर्णिमा के दिन तुलसी की पौधे की पूजा करें और उसमें घी का दीपक जलाएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को दूध व गंगा जल चढ़ाएं। इस दिन घर में सत्यनारायण कथा का पाठ करें। पूर्णिमा के दिन ओम नमः शिवाय और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उस समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। और चंद्र देवता को चंद्र अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। और अब जान लेते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन सुबह घर और मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पुराणों के अनुसार अनुसुईया और अत्रि मुनि के पुत्र भगवान दत्तात्रेय की जयंती है। इनका जन्म मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर प्रदोष काल में हुआ था। ऐसे में आज भगवान दत्तात्रेय की भी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने पर त्रिदेवों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। व्रत के दिन व्रती को दोपहर में सोना नहीं चाहिए। इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन और जरूरी वस्तु दान करें। रात में चंद्रदेव की पूजा करें। दूध और चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। आज के दिन घर में
मांस मछली नहीं बनानी चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और आप जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नियम। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अगर दान कर रहे हैं तो उसे गुप्त रखें, दिखावा ना करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत रख रहे हैं तो बीच में व्रत ना तोड़ें। विपरीत परिस्थितियों के अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात को दरवाजे बंद करके ना सोएं। इससे चंद्रमा की रोशनी चंद्र कृपा के रूप में घर में प्रवेश कर सकेगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण, विष्णु और चंद्र मंत्रों के अलावा पवित्र नदी के मंत्रों का भी जाप अवश्य करें। यूँ तो किसी भी दिन किसी के प्रति दुर्विचार या दुर्व्यवहार नहीं रखना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखें। तो ये थे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नियम। दोस्तों, आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण सहित सभी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। इसी कामना के साथ आज इस पोस्ट को अब समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक परेशानी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें। अपना साथ हमें अवश्य दें। उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।